भगवान बुद्ध जी का खीर पूजा करते हैं, तब उस खीर को फिर क्या करना चाहिए? जैसे दूसरों को बाँटना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान को खीर पूजा करते हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, भगवान अतीत में घट आता है उपासिका में श्रीलंका का एक पुराना किताब में मिला था, बहुत पुराना इतिहास, और तथा एक पत्थर में लिखा हुआ चीज मिला था। अतीत में बोला था महास्थविर लोग कि अगर बुद्ध पूजा करता है तो फिर बुद्ध पूजा बच जाता है, तो सबसे पहला हक बनता है संघ, वो बुद्ध पूजा को लाए हुए संघ को थोड़ा थोड़ा बांटने के लिए बोलता है। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो अभी संघ नहीं है तो इसका उपासक उपासिका को थोड़ा थोड़ा दान दे सकते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के, खुद अकेले पकड़ कर नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा दान दे दीजिए उसमें से। और ऐसे नहीं तो कोई किसी को जानवर को आदि को दे सकते हैं अंतिम में, तो किसी को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन मैं चेतना त्याग चेतना से पूजा करके हम खाएंगे करके ना रखते हुए, हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में देंगे लोगों को करके, चेतना से आप कीजिए। हाँ, जी। कोई धन्यवाद दिक्कत नहीं है। बंटी जी। समझ गए क्या? जी, 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 समझ गए। धन्यवाद बंटी जी। वन, आशीर्वाद। वंदामी बंती जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, जैसे अभी दान पारमिता के लिए आपने बताया कि बोधिसत्व का जब जन्म होता था तो साथ में माता यशोधरा भी पारमिता पूरी करने के लिए साथ में रहते थे। तो भंते जी, क्या ऐसा होता है कि कोई भी जन्म हो तो ये पति पत्नी के रूप में ही साथ में रहते, या कभी माता के रूप में, या दूसरे भी पुत्र पुत्री ऐसे संबंधों के रूप में जन्म होता है, कि पति पत्नी के रूप में ही होता है भंते जी? बोधिसत्व को वो यशोधरा ही 99% अधिकतर जन्म है। यशोधरा वाहन के रूप में, ऐसा रूप में जन्म नहीं लेते हैं अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा सभी रूप में जन्म लेते हैं तो मैं मतलब पत्नी के रूप में ही अधिकतर जन्म लेते हैं। वाहन के मतलब कहीं कभी कभी होता है तो बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा सब जगह पे मिलता है कि पत्नी बनकर ही पूरा की पालन। जी भंते, साधु 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 वंदे। वंदामी बंटी जी। हाँ, आशीर्वाद छोटू। वंदामी भंते। मंगल उपासिका। मेरा प्रश्न था कि अ, जैसे चारिका करते हैं भिक्षु संघ, तो चारिका करते समय कितने भिक्षु जाते हैं एक साथ में, कम से भगवान कम? बुद्ध के भगवान बुद्ध के समय क्या? भगवान बुद्ध के समय भी और अभी भी। ऐसा नियम नहीं है, 5, 10, 50, 100, 1000 के साथ जन ऐसा नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध के हाँ, समय अधिकतर जाता था 1250 भिक्षु लोग पीछे पीछे। कभी कभी आता है हाँ, 500 भिक्षुओं के साथ जाते थे भगवान बुद्ध, लेकिन खाली नहीं जाते थे हाँ, भगवान बुद्ध। लेकिन ऐसा नियम नहीं बना कि चारिका। भगवान बुद्ध जब सम्यक संबुद्ध बने थे तो पहला धर्म का उपदेश दिए थे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जिनमें 5 भिक्षुओं सो इस कोंडन जी बनते सोतापन हुई, बाकी कोई नहीं। इसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद अनात्म लक्षण सूत्र धर्म चलते रहा, फिर बाद में अनात्म लक्षण सूत्र का देशना की, 5 लोग अरहंत हो गया। तो अरहंत हम्म, होने के बाद फिर उसके बीच में यासकुल पुत्र भी आया था, उसके साथ में 54 दोस्त लोग था, तो सारा साथ एक 61 लोग हो गया था। समझ गए, 61 लोग हो गया था। जैसे में भगवान बुद्ध 5, 6, और यशकुल बुद्ध 7, और 54 दोस्त, तो 54, 55, 55, 61 लोग। तो 61 उस समय तक 61। भिक्षु संघ थे भगवान के साथ। तो सारा का हाँ, सारा भगवान बुद्ध बोलते हैं एक भिक्षु संघ को, चरत भिक्षु चारिका, चारिका जाओ भिक्षु, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों को हित के लिए सुख के लिए, अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्य, अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, देव मनुष्य को मंगल के लिए चारिका जाओ। कभी भी एक रास्ता पे 2 भिक्षु मत जाओ, एक रास्ता पे एक ही भिक्षु जाओ, दूसरे दूसरे रास्ता से जाओ, अलग अलग रास्ता से। सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, सबका सुखी करो। पहला चारिका में गया हुआ सारा भिक्षु लोग अरहंत थे।
हाँ, सारा भी। यानी एक अभी रास्ते वो देख अभी रहे क्या हुआ? थे। अब- अभी क्या हुआ? चीवर आज लिया, कल से चारिका। चीवर आज लिया, कल से फोन उठाकर चारिका नहीं कर रहा, हाँ वीडियो। अपने को स्टैंडर्ड समझ रहा है। हम्म। चीवर लिया, चीवर दिखाने के लिए ले रहा है अभी। शो बन गया है। 10 दिन का हम्म। कोर्स करके, गांव गांव पिंड पात करके, हम भिक्षु हैं, हमको नमन करो, पैर छू, अभी हम स्पेशल हो गए हैं करके एक स्पेशल दिखाता है। ये एक ड्रामा के रूप में बढ़ने लगा आगे। इसीलिए मैं भिक्षु का कीमत फिर नहीं समझ में आता है। हाँ, हाँ, इसके बाद तो रहकर फिर संघ लगेगा तो कि ये भी भिक्षु, हम भी भिक्षु हैं। हाँ, तो पहले जो संघ बना वो 5 भिक्षुओं का और भगवान बुद्ध एक थे। तो अभी यानी हम संघ जिसको बोलेंगे तो 2 भिक्षुओं का भी संघ हो सकता है क्या कि नहीं ना? संघ, हमेशा संघ वचन आते ही 4 से ऊपर होना चाहिए। ओके। 4 से नीचे संघ नहीं गिना जाता। हाँ। 4 से ऊपर है, 4 है तो संघ है। हम लोग को विनय कर्म होते समय, उपोषण आदि सीलों का चांट करते समय 4 भिक्षु रहना चाहिए अनिवार्य, कम से कम। नहीं तो चांट नहीं कर सकते। हम लोग का अच्छा, बस। उपोषण तुरंत है, इसीलिए वो अलग है। उपासिका 4 होना चाहिए संघ में मिनिमम। 4 से ऊपर जितना है संघ। लेकिन थैंक यू भंते जी। लेकिन लेकिन एक भिक्षु को भी संघ के नाम से दान दे सकता है। 2 भिक्षु को भी संघ के नाम से दान दे सकता है, वो अलग है। लेकिन अच्छा। संघ, हाँ, कोई एक भिक्षु बुला के हम भिक्षु संघ के लिए हमें दान दे रहा, आप उनके नाम से स्वीकार के हो सकता है, पुण्य मिलेगा संघ के नाम। लेकिन संघ हमेशा 4 से अधिक होता है, 4 से ऊपर। अच्छा, हम्म। और एक प्रश्न था भंते, कि जैसे कि हम लोग जब ये त्रिपिटक पढ़ते हैं तो कहीं कहीं दिखता है कि कुछ कुछ भिक्षु यानी वो मुंडन के समय ही अरहत हो जाते थे। कुछ कुछ नहीं, बहुत। शिवली बंसी हाँ, जी भी हाँ। मुंडन के समय हुआ। हाँ, बताए इसके बाद। और जैसे कि अभी कोई भिक्षु जैसे मैंने पढ़ा कि वो जो सम्राट अशोक के भाई जो थे सुसीम, उनका पुत्र न्यग्रोध था। तो वो न्यग्रोध यानी वो 7 साल के थे और तभी उनको मुंडन के समय ही अरहत्व प्राप्त हो गया था। तो फिर निग्रोध, श्रामणेर, निग्रोध। निग्रोध, हाँ। तो वो अगर वो श्रामणेर यानी श्रामणेर बन रहे थे कि कैसे भिक्षु यानी उपसंपदा हो रही थी कि श्रामणेर बन रहे थे? 7 साल का भिक्षु नहीं बन सकता। 7 साल का सामने होता है। कोई भी 7 साल के लोगों को उपसंपदा करना भगवान बुद्ध मना किए। हाँ, वो 20 वर्ष चाहिए ना? मिनिमम 20 वर्ष चाहिए, 20 वर्ष के ऊपर ही भिक्षु बना सकता है, इसलिए सामने है। तो हाँ। लेकिन पाप बच जाए, भिक्षु है। सामने ही है लेकिन अच्छा। भिक्षु है। अच्छा, भिक्षु है। तो वही कि फिर यानी उपसंपदा नहीं हुई फिर भी वो श्रामणेर में ही उनको अरहत्व प्राप्त हुआ है, ऐसे भी यस हुआ यस था ना? यस यस यस, बहुत सारा सामने लोग, इसी तो हम घटना में बताते हैं। भिक्षु परंपरा जो बनता है, कभी कोई सामने लोग अरहंत है तो वो पीछे लाइन में आ रहा है, लेकिन वो अरहंत है, सामने नहीं अरहंत है। तो अरहंत जो कि 100 लोग है, तो उपसंपदा से जो बड़ा है वो अरहंत नहीं है। जो उपसंपदा छोटा है या सामने रहे वो अरहंत है, तो वो पीछे आएगा, अरहंत होकर आगे नहीं जाता। भिक्षु परंपरा अलग है। भिक्षु का जो विनय का नियम है, भगवान बुद्ध बताएं कि अगर एक दिन से भी कोई पहले बना है, वो सामान्य भिक्षु है। एक दिन जो बाद बना है वो अरहंत है। फिर भी एक दिन का बाद बना हुआ वो एक दिन पहले वाला भिक्षु को नमन करेगा, अरहंत होकर भी। अच्छा, तो वो सामने के अगर बारे में छोटा बात ही क्या है? हाँ सामने के बारे यानी में बात क्या उनकी है? तो भिक्षु का हाँ। पावर बनता है जो पहले बना, सामने नहीं जो उपसंपदा हम्म। पहले हुआ। अब सामने 50 साल है, और कोई आज जीवन लेकर आज भिक्षु बन गया, उपसंपदा आज ले लिया, तो सामने से बड़ा है। वो सामने से बड़ा है, अच्छा। सामने 100 साल ही क्यों ना रह जाए। लेकिन वो कोई नया आज बनकर आज ही उपसंपदा ले लिया, तो 1 सप्ताह बाद लिया, तो 1 महीना बाद लिया, तो वो सामने नहीं है, तो उसको उपसंपदा को नमन करना पड़ेगा, क्योंकि सील से अग्र है, सील से अच्छा, वो ऊपर है। अरहत्व प्राप्त
वो उनको अरहत प्राप्त अरहत्व रहेगा फिर तब भी। भी। ओके। फिर भी। ओके, थैंक यू हम्म, भंते जी। साधु ठीक। साधु साधु। हम्म, बहुत अच्छे उत्तर दिए आपने, बहुत। हम्म, जैसे अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले किसी और उपासक ने पूछा था कि नृत्य गायन क्यों वर्जित है, तो मेरा सवाल भी से जुड़ा हुआ है कि जैसे जब भी हम तप करते हैं या उपोषित करते हैं उस समय क्या इसका वजह ये है कि ये हमारे विचारों को बढ़ाता है और वो हमारी साधना के में इंटरफेयर करता है, उन विचारों की वजह से साधना करना मुश्किल होता है, क्या ये वजह होता है वर्जित होने का? इंद्रिया संगर होता है और विचारों को भी बढ़ाता है, बहुत कुछ होता है, एक वजह नहीं है। विचारों को भी बढ़ाता बढ़ाता है, वो ठीक है, वो भी होता है। इंद्रिय संवर होता है, कान नाम का इंद्रिय, उसमें जरूर काम वासना कुछ मन में चलता है, राग आसक्ति थोड़ा ही क्यों ना हो, तो उसमें, तथा म्यूजिक में मन लगता है तो वो, लेकिन में और वितर्क विचार बहुत चलता है, मन में विचार जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, उस सब चीज में इधर उधर भटकता है मन। तो ये सब के लिए ध्यान साधना के लिए बाधा बनता है। ध्यान साधना का एकांतवास चाहिए, उसके लिए साइलेंट चाहिए। तो ये भी कारण है उपासना। जी, जैसे कुछ विधियों में नृत्य ध्यान होता है या कीर्तन ध्यान होता है, उसमें तो काफी देर तक लोग नृत्य करते हैं या वाद्य यंत्रों पे इसलिए ध्यान करते देखिए, हैं। वो ध्यान सम्मा समाधि नहीं हुआ। कोई काम वासना कर कर भी मन शांत कर लेता है, तो वो सम्मा समाधि नहीं हुआ। कोई गलत देखते हुए, अभी देखिए ब्लू मूवी देखता है कोई, कोई गंदा वीडियो देखता है, पूरा गंदा वीडियो देखता है जो सोच भी नहीं, वो सब देखकर मन को एक टिक्का लगा के देखता है, वो भी तो समाधि ही है। मन शांत हो रहा है, एक जगह हो रहा है, लेकिन वो मिथ्या समाधि है, सम्मा समाधि नहीं है। निर्वाण के लिए कोई उपकारी नहीं है। मन शांत हो सकता है मे भी किसी भी कारण से, लेकिन सम्मा नहीं है। सम्मा समाधि, सम्मा दिट्ठि युक्त समाधि को सम्मा समाधि बोलता जी धन्यवाद बहुत बहुत, जो मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया, धन्यवाद बहुत बहुत। है। लेकिन उपासक में, जैसे मैं ऐसा कोई सामान्य म्यूजिक थोड़ा सुन रहा है और पूरा डर रहा है, उससे डरने की बात नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, तो एक दो म्यूजिक सुनेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम जैसा भारी जैसा मत देखना चाहिए। अब कोई अच्छा खाना खा रहा है, थोड़ा सेंट लगा के थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा क्रीम लगा रहा है हल्का फुल्का, थोड़ा सुंदर से रह रहा है, तो उसमें ईर्ष्या नहीं करना चाह रही, ये ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा है? कि वो विपश्यना भी करने आता है, अभी ये क्रीम लगा के घूम रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। वो गृहस्थ है तो थोड़ा साफ सफाई स्नान करके रहेगा। उपोषक के दिन नहीं रहना चाहिए, बाकी के समय नहीं रहना चाहिए। वो सब करते समय वो धर्म को समझते हुए करना चाहिए। वो समझ रहा है नॉर्मल साफ सुथरा फ्रेश गृहस्थ जीवन है, तो सच धर के रहना है, अच्छा से रह रहा है, तो ये सब नॉर्मल। ज्यादा कड़ाई से पक लेंगे तो उस चीज को, मतलब जो बहुत तप रहा है सब छोड़ छाड़ के, उसके लिए तो बाधा है। समझ गए? वो बात सही, वो है अलग चीज है, इसीलिए वो हम बता रहे हैं। वैशाली मून, अभी हाथ नहीं कोई उठाइए, समय हो रहा, 10 मिनट और है, 8:30 बजे तक। बताइए, वैशाली मून कौन है? हेलो। वंदा में हेलो। बनते जी। आशीर्वाद वंदा उपासिका। जी। आशीर्वाद उपासिका। वंदा में बनते जी, मेरा एक सवाल था। देखिए, जैसे मैं डेली धम्म श्रवण करती हूँ, जैसे सुत्त सुनती हूँ, देसना सुनती हूँ, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हूँ, पर ज्यादा देर नहीं कर पाती। आनापानसति का प्रैक्टिस करती हूँ। पर क्या होता है कि मैं जॉब करती हूँ, डेली रूटीन लाइफ में कभी कोई ऐसी अनचाही बात हुई मेरे साथ, तो एकदम से मुझे ऐसा बहुत भय लगता है। जैसे बच्चों के बारे में, कभी तबीयत के बारे में कुछ, और काम में कुछ गड़बड़ हुई या कुछ प्रेशर आया, तो मेरे मन में बहुत डर रहता है, ऐसा मैं घबरा जाती हूँ जल्दी। तो ऐसा क्यों होता है भंते जी? पूरा क्लियर नहीं समझ में आया, फिर से पूछिए उपासिका। हाँ, मतलब कोई भी ऐसे अनचाही बात हुई ना मेरे साथ, तो ऐसा मतलब घबराहट ज्यादा पैदा होती है, और ऐसे डर रहता है हमेशा। ऐसी छोटी बात हुई, तबीयत की कुछ हुआ,
तो ऐसा डर ज्यादा रहता है किसी चीज को लेकर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साकाई दिटे का आप बहुत में यथा स्वभाव आप नहीं आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, डर जाते हैं तुरंत। तो हाँ हाँ ये हाँ बहुत डर जाते हैं, अरे क्या इसे हो जाएगा तो फिर हमको क्या होगा, कोई नहीं हाँ रहेगा। अरे जॉब चला जाएगा तो फिर क्या होगा, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। अरे ये हो जाए तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, करके बहुत दूर सोच कर अंतिम में पछताते हैं। अंतिम में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ रियलिटी में सोचेंगे ऐसे आगे क्या होगा, तो जो सच असली में जॉब छूट रहा है, तो उसको आप सोचे चाहे ना सोचे होने वाला होगा। बेटा बीमार पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो दावा देना चाहिए, सब ख्याल करना चाहिए, 100% उस सब चीज में लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी हो रहा है तो हानि, तो उसको हाँ। आपके पास आपके आपका शरीर भी अपना वश में है क्या? हम लोग नहीं। कैसे बीमार पड़ रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, तो बाहर का डिग्री काम बाहर का लोग कैसे अपना वश में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये बात को समझ जाने से मन तुरंत कूल हो जाता है, मन रेडी हाँ हो जाता है, स्वीकार करता है वो चीज को। एक्सेप्ट करना हाँ बहुत जरूरी है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज को, नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा, मुश्किल हो जाएंगे। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए डर भय ज्यादा हो जाता है। सबको हाँ। एक्सेप्ट कीजिए, भूखे ओ, मरना पड़ेगा, भूखे मरेंगे, जो होगा देखेंगे, करके दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज को पास का बहुत बड़ा हिम्मत आएगा, बहुत बड़ा हाँ। बल आएगा। ओके। तो उस चीज को में तथा आपको पता नहीं कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप ध्वजा के सूत्र होगा परित्राण पाठ, वो रोज आप सोने से पहले परित्राण कीजिए, हाँ? कौन सा अनिवार्य करना चाहिए। भोजन सुत्ता? ध्वजाग्र ध्वजाग्र सूत्र, वो ध्वजा भगवान बुद्ध विशेष डर भय और मन इधर उधर जाने के वाले लोगों के लिए बनाया गया, बहुत डर ओके। भय लोगों के लिए। तो वो हाँ हाँ। अनिवार्य आप सोते समय या उठने के बाद एक टाइम का अनिवार्य, एक टाइम कोई टाइम बोलना चाहिए, बोलकर पानी पीनी पीजिए परित्राण पाठ, जरूर ओ, आपको असर पड़ेगा, चेंज हाँ कुछ ऐसा। हाँ बनते ठीक जी, है, शुक्र बनते जी, हाँ बनते जी, वंदा में बनते जी। वो ध्वजाग्र सूत्र लिख लीजिए, हाँ। भजंग सुत्ता, ओके बनते जी। ध्वजा का सुत्ता। साधु साधु साधु। आदरणीय बंटी जी, टाइम तो बहुत हो चुका है। और ये एक ले अभी लीजिए, ये जो था हुआ, इसको लेकर, क्योंकि अभी 2 मिनट 4 मिनट है, एक ले लीजिए इसको, ओके, खुशी वैशाली जी खुशी प्लीज अनम्यूट माइक। खुशी खुशी, ये ले लीजिए ओके, खुशी खुशी पंद्रह जी। को। मिनट दीजिए। हाँ, अभी कोई नहीं खुशी। उठाएगा हैंड, साइंस नहीं करेगा। हाँ पूछिए। पंद्रह में बनती जी। हाँ उपासिका पूछिए। हा की मॅडम माझ्या तर खूप आम्ही कर्ज कमी करायला पाहतो, पण ते कर्ज काय कमी होतच नाही, जास्त जास्त होते. त्याच्यामुळे नाही का आई नुसती टेन्शन मध्ये राहते. त्याचं काही सांगा बरं. हिंदी में बोलिए, आपको कर्जा लिया है, कर्जा कम नहीं हो रहा है तो उसको क्या करें, टेंशन ले रहे हैं, वो बात पूछ रहे हैं क्या? हाँ हमको हाँ समझ में मराठी नहीं आता, हिंदी में पूछिए। आदरणीय बंटी जी, मैं उनको आपको बताता हूँ कि वो बोलते हैं कि जो कर्जा है, लोन रहता है ना, वो कर्जा कर्जे की वजह से वो घर में उनकी टेंशन चल रहा तो हम क्या करें, मतलब है। हम क्या करें, हम नहीं, भी तो उसमें एक गरीब समता में आदमी कैसा है। रहना है। हाँ। समता में कैसे रहना? म्हणजे कसं ते हम्म। आमच्या नहीं, घरात हम काम. समझ सकते हैं, तो कर्जा लिए क्यों, दूसरा कारण कि अनिवार्य में दूसरे को विपाक, ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसका मतलब गलत बिजनेस है। बिजनेस क्या करते हैं? काय नाही, असंच रोज मजुरी. दादा भी करते, पप्पा भी करतात रोज मजुरी. रोज मजदूरी। क्योंकि आज एक आदमी मिला, उसको वो हमको बताने आया, बनते हमको आशीर्वाद कीजिए, लाखों लाख बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, बहुत पहले पैसा था, पैसा था, फिर कर्जा लेने लगा, कुछ किया। हम बोले क्या जॉब करते हो? तो शराब बेचता है, शराब बेच रहा है, दूसरे को धन को विनाश करने के लिए जरिया है वो शराब। तो आज हमसे आशीर्वाद लेना, हम थोड़ा तो आशीर्वाद कर दी, लेकिन कैसे सफल होगा वो, अगला जन्म में इससे ज्यादा वो उधार उसको रहेगा कर्जा, क्योंकि दूसरे को कर्जा का वातावरण तैयार कर रहा है शराब देकर, मन को पीड़ा दुख देकर। तो इसीलिए इस बात को हमेशा समझना चाहिए खुशी उपासिका, कि वैसे स्थिति में कर्जा चुकाने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो भगवान, सबसे अच्छा बात है भगवान बुद्ध को
खुशी सुन रहे हैं क्या? हाँ हाँ। भगवान बुद्ध को पूर्णिमा के दिन अच्छा से खीर बनाकर और फूल और दिया आदि जलाकर सुंदर तरीका से एक पूजा रखकर उस दिन उपोषित लेकर 3 दिन तक उपोषित लेकर और 3 दिन तक भगवान को एक दिन सिर्फ खीर पूजा करके 3 दिन दिया फूल अगरबत्ती आदि पूजा करके वंदना करके 3 दिन तक मैत्री साधना करके सारा पुण्य को इकट्ठा करके 3 दिन तक प्रवचन सुनकर 3 दिन तक उपोषित लेकर वो सारा पुण्य से सोचना चाहिए मेरा जल्दी से जल्दी कर्जा जो है चुक जाए, इसके लिए कुछ उपाय निकल जाए, आगे जाकर हम पुण्य करके देवताओं का मदद मिले, उन देवताओं को हम पुण्य अनुमोदना करेंगे, इसी पुण्य से तथा देवताओं की मदद से मेरा कर्जा चुकता हो जाए करके वो पुण्य से विचार कीजिए, आपको उसके लिए उपाय मिलेगा, आइडिया मिलेगा, मन खुलेगा, वातावरण तैयार होगा। साधु साधु साधु।